सैनिक बस्ती स्थित विधायक आवास पर विधायक हरलाल सारण ने की जन सुनवाई, आमजन की सुनी समस्याएं। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित विधायक आवास में गुरुवार सुबह 8:30 बजे करीब चूरू विधायक हरलाल सारण ने जन सुनवाई करते हुए आमजन के अभाव अभियोग सुने। विधायक सारण ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर जरूरी निर्देश भी दिए। इस मौके पर विधायक हरलाल सारण ने कहा कि भाजपा सरकार राज्य को विकसित प्रदेश बनाने के लिए कार्य कर रही है। इसी कड़ी में चूरू में भी विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। विधायक सारण ने बताया कि आमजन की शिकायतें सुनकर उनके निस्तारण के लिए समुचित कार्यवाही के अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर ग्रामीणों और शहरी क्षेत्र से आए लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, ग्रामीण विकास, राजस्व संबंधित पुलिस थानों में दर्ज मामले, व्यक्तिगत परिवेदनाओं हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किए। ओम कॉलोनी अंडरब्रिज व अग्रसेन नगर एसटीपी का कार्य होगा शुरू, विधायक हरलाल सारण ने सैनिक बस्ती में मीडिया के सवालों का दिया जवाब। चूरू शहर के अग्रसेन नगर एसटीपी और ओम कॉलोनी के अंडरब्रिज का कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। विधायक हरलाल सारण ने सैनिक बस्ती में मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए गुरुवार दोपहर 1 बजे करीब कहा कि अग्रसेन नगर एसटीपी के लिए 70 करोड़ रुपए मिले हैं। यहां भी बचे हुए एरिया में पाइपलाइन डाली जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका ध्येय एक ही है कि शहर से पानी निकासी की समस्या का समाधान हो। एसटीपी बनने के बाद खेतों में इस पानी का उपयोग भी होगा। ओम कॉलोनी व रामनगर अंडरब्रिज के लिए विधायक सारण ने कहा कि इस काम के टेंडर होकर कार्य ठेके पर दिया जा चुका है, लेकिन रेलवे की एनओसी अभी बाकी है। ये अंडरब्रिज का कार्य अभी रेलवे के प्रोसेस में है। उन्होंने बताया कि गांव खासोली में कृषि कॉलेज का कार्य 1 महीने पहले शुरू हो चुका है, जिसका शिलान्यास पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उनके द्वारा किया गया था। विधायक हरलाल सारण ने अग्रसेन नगर रेलवे ओवरब्रिज की डिजाइन को लेकर एमपी राहुल कस्वां द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह अंडरब्रिज शहर के हित में ही बन रहा है। देखिए, 70 करोड़ रुपए आए हैं। सरकार ने 70 करोड़ रुपए, 100 करोड़ मांगे, 70 करोड़ रुपए दिए हैं। एक्शन की एसटीपी है, उसके साथ जो बचा हुआ एरिया है उसमें भी पाइपलाइन पड़ेगी। उसके बाद गाछर से खेतों में पाइप कैसे लाइन डाले जाए, वो वहाँ से पानी किसानों को कैसे दिया जाए, उसके साथ ये भी साथ है। सारे इसमें अलग अलग बजट, अलग अलग तरीके, एसटीपी का अलग है, पाइपलाइन का अलग है। इसके साथ मैं चाहूँगा शहर में, वैसे राठौड़ साहब के प्रयास से ये शहर जो राजस्थान में 50 शहरों में जोड़ा गया उसमें भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये 70 स्मार्ट सिटी में भी मगर 70 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें मैं सोचता हूँ कि मेरा एक ही ध्येय है कि चूरू शहर का पानी जो इकट्ठा होता है, गंदा पानी, वो कैसे निजात पाई जाए, बस एक मेरा अभियान है। उसमें राठौड़ साहब मेरे साथ कंधे से कंधे मिला काम कर रहे हैं। राठौड़ साहब के नेतृत्व में मैं कर रहा हूँ, और ये जैसे ही 70 करोड़ लगेंगे उसके बाद और कोई जरूरत होगी तो उसमें हमारा अभियान है कि 3-4 जगह इस पानी को डिवाइड करके खेतों में पानी दिया जाए, ताकि वहाँ पानी भी गंदा पड़े नहीं रहे और शहर भी साफ सुथरा रहे। देखिए, कृषि महाविद्यालय का अगर पता नहीं है तो खासोली में जाके देख लीजिए, काम शुरू 1 महीने से शुरू हो गया। कभी भी शिलान्यास भी राठौड़ साहब ने मैंने कर दिया। अभी ये बात जरूर है कि पत्रकार बंधु नहीं पहुंचे तो अलग बात होगी, बाकी जाके जरूर देखें कितना काम चल रहा है, कैसा चल रहा है वो भी देखें। बजट घोषणा थी, हमारे 8.5 करोड़ रुपए आ गए, टेंडर हो गए, काम शुरू हो गया। ये प्रोसीजर में है, रेलवे के प्रोसीजर में है। अंडरब्रिज रेलवे का, ओम कॉलोनी का और रामनगर तिराहे का, दोनों सरकार की तरफ से सारा काम हो चुका। सरकार की तरफ एनओसी चलेगी, पर इसमें रेलवे एनओसी देती है, रेलवे एनओसी बाकी है। टेंडर हो चुके हैं, ठेकेदार नियुक्त हो चुका है, ठेकेदार को काम मिल गया, एनओसी से काम शुरू हो जाएगा। पढ़ी लिखी है, मेरे को ज़्यादा गणित आती नहीं है। जो सरकार डिजाइन है वो डिजाइन बन रही है, वो अगर एक्स्ट्रा डिजाइन करना चाहे तो उनसे और शहर के हित में होगा वो काम करे। शहर के हित में हो रहा है वो काम हो रहा है। कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम अर्पिता सोनी ने ली जिला बाल संरक्षण इकाई की समीक्षा बैठक, दिए निर्देश।
चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशानुसार एडीएम अर्पिता सोनी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मिशन वात्सल्य योजना और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत गठित जिला बाल संरक्षण इकाई की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। एडीएम सोनी ने शाम 5 बजे करीब कहा कि बाल संरक्षण व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभागीय समन्वय रहे, प्रकरणों की समयबद्ध रिपोर्टिंग हो तथा जन जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने राजकीय किशोर गृह में निवासरत बच्चों की देखरेख, सुरक्षा, शिक्षा और पुनर्वास व्यवस्थाओं, विशेष किशोर पुलिस इकाई तथा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा किए जा रहे कार्यों, चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा 1098 की वर्तमान स्थिति और प्रतिक्रिया समय, राजस्थान बाल सहभागिता दिशा निर्देश 2014 के तहत जिले के राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में चाइल्ड राइट क्लब के गठन की योजना, किशोर न्याय बोर्ड में दर्ज प्रकरणों और बोर्ड की कार्यप्रणाली, बाल कल्याण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों के निस्तारण में पारदर्शिता और समयबद्धता, पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत दर्ज प्रकरणों की स्थिति, बाल श्रम उन्मूलन पुनर्वास कार्यक्रम, बाल तस्करी की रोकथाम और बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण, नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान इत्यादि विषयों पर अंतर्विभागीय समन्वय से की जा रही गतिविधियों की समीक्षा कर निर्देश दिए। जिला बाल संरक्षण इकाई सहायक निदेशक सत्यवेंद्र पालवीर ने बैठक का संचालन करते हुए रूपरेखा प्रस्तुत की। इस दौरान महिला अधिकारिता सहायक निदेशक राजेंद्र सिंह, डीईओ प्रारंभिक ओम प्रकाश प्रजापत, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कमला देवी, सीडीपीओ सीमा गहलोत, डॉक्टर भागीरथ, एसआई हनुमान सिंह सहित अधिकारी मौजूद रहे। सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर विधायक हरलाल साहरण ने की प्रेस वार्ता। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर गुरुवार को जिले में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर प्रेस वार्ता हुई। जन सहभागिता बढ़ाने के लिए हुई प्रेस वार्ता में चूरू विधायक हरलाल सारण और भाजपा प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला ने इस अभियान को पार्टी से इतर आमजन का अभियान बताया। विधायक हरलाल सारण ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह अभियान जन अभियान का रूप लेता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पहली बार जल को नल से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी के अवसर पर इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। इस कार्यक्रम में श्रद्धा, संस्कृति और जल चेतना का संगम है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण करना है। विधायक ने बताया कि 88,000 कार्यक्रमों में लगभग 77 लाख से अधिक लोगों की सहभागिता इस अभियान के लिए रही है। प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला ने कहा कि यह अभियान एक राज्य नहीं बल्कि पूरे समाज का जन जागरण है। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में देखा जाना चाहिए, क्योंकि पेड़ों के संरक्षण से वर्षा की अनियमितता से बचाव होता है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे इस अभियान के तहत अपने आप को जोड़ें और प्रदेश को जल समृद्ध बनाएं। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत हमें जोड़, बावड़ी, कुएं का जीर्णोद्धार करें, हर घर में कुंड बनाएं, जल को, बरसात के जल को संरक्षण करें। ये अभियान है, ये जन का अभियान है। सब लोग जुड़ेंगे, जन जुड़ेगा तो ये अभियान सक्सेस होगा। ये सरकारी प्रोग्राम नहीं है, सबको लोगों को साथ जोड़ के 5 तारीख से 15 तारीख पकवाना था और ये अभियान दिन प्रतिदिन चलता रहेगा। आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री जी की और हमारे प्रधानमंत्री सोच है कि हर घर में पेड़ भी लगे, हर घर में पानी भी संरक्षण करे। इसके साथ ये अभियान है। इसके साथ अब सब लोग आप बधाई, आपको सबको धन्यवाद। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत ये प्रेस वार्ता। गांव जोड़ीपट्टा लोहसना में ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत, भालेरी पुलिस ने जिला अस्पताल में करवाया पोस्टमार्टम। चूरू जिले के भालेरी थाना क्षेत्र के गांव जोड़ीपट्टा लोहसना में खेत से पैदल घर लौट रहे 32 वर्षीय युवक को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब युवक खेत में काम करके वापस घर लौट रहा था। घायल युवक को निजी वाहन से राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने गुरुवार दोपहर 3 बजे करीब शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में जोड़ीपट्टा सात्यो निवासी मग्गाराम मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि वह और जोड़ीपट्टा लोहसना निवासी राकेश मेघवाल खेत से दोनों पैदल घर लौट रहे थे। राकेश सड़क किनारे उसके आगे आगे चल रहा था, तभी पीछे से ट्रैक्टर लेकर आ रहे धर्मपाल ने ट्रैक्टर को गफलत और लापरवाही से चलाकर राकेश को टक्कर मार दी।
घायल हालत में राकेश को भोपालाराम, करणी सिंह और रामेश्वर पिकअप में लेकर अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने राकेश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर धर्मपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। गांव हरदेसर के पास ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में घायल 2 युवतियों को जिला अस्पताल लाया गया। चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के गांव हरदेसर के पास ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो में सवार 2 युवतियां घायल हो गई। गंभीर हालत में दोनों को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां दोनों का इलाज शुरू किया गया। अस्पताल चौकी पुलिस से गुरुवार सुबह 11 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती सरदार शहर के इमामबाड़ा निवासी 25 वर्षीय जया उर्फ ममता ने बताया कि वह अपनी फ्रेंड कोटपुतली निवासी 24 वर्षीय सोनी के साथ ऑटो में हनुमानगढ़ जा रही थी। इसी दौरान हरदेसर के पास उनके ऑटो को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में जया उर्फ ममता और सोनी घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद भानीपुरा पुलिस ने घायलों को पहले सरदार शहर अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें चूरू लाया गया। घायल जया ने बताया कि वह शादी विवाह में खाना बनाने का काम करती है। उसके साथ 1-2 बार सोनी भी गई थी।